Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. So today topics are conceptual, logical and physical database design. ये जो टॉपिक था वो मेरा प्रीवियस लेक्चर पे मैंने आपको समझाया था कि डेटाबेस डिजाइन क्या होता है, लेकिन नाउ मैं अभी डिटेल से आपको समझाऊंगी. So database design is what? In this phase, database design के phase में the model of the system is prepared, डिजाइन प्रिपेयर्ड किया जाता है और जो रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने एनालिसिस फेज में कलेक्ट की थी उसको हम ट्रांसलेट करते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम में. इसके तीन पार्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल, लॉजिकल मॉडल एंड फिजिकल मॉडल. कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन भी हम लोग कह सकते हैं. ठीक है, एक ही बात है. पहला क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन. कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में जो हमारे पास डिजाइन बनता है अपनी डेटाबेस का वो ये बनता है जिसमें सिर्फ हमारे पास होती हैं एंटिटीज होती हैं और रिलेशनशिप होता है. चलो इसके हम लोग पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स के हैं कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के. वो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज एंटिटीज अवेलेबल, नो एट्रीब्यूट्स. एंटिटीज अवेलेबल होती है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स अवेलेबल नहीं होते. हाईली एब्स्ट्रैक्ट, डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारे लिए जो है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती तो रिलेशन बनाना मुश्किल पड़ जाता है. और किसका किसके साथ रिलेशन बनाएं तो इधर हमारे पास जो है डिफिकल्टी क्रिएट होती है. दैट्स व्हाई इट्स हाईली एब्स्ट्रैक्ट. इजीली अंडरस्टूड, डेफिनेटली. व्हाई? बिकॉज देखें इजीली अंडरस्टूड कैसे है, हमारे पास ओनली एंटिटीज अवेलेबल हैं, उनके रिलेशनशिप अवेलेबल हैं, हम लोग इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसा टाइम एंड सेल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट सेल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये इजीली अंडरस्टूड है. इजीली एनहेंस्ड, हम अगर इसमें मैं कुछ इनहेंस करना चाहती हूँ तो मैं इजीली कर सकती हूँ क्योंकि ये डिजिटल डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में नहीं होता, ये हम पेपर पे बनाते हैं. इसके लिए कोई इजीली नो सॉफ्टवेयर टूल इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन है, कोई सॉफ्टवेयर इसके लिए बना ही नहीं है, ये इजी है, हम इसे पेपर पे बनाते हैं और इसे एनहेंस भी कर सकते हैं. फिर एक है नो सॉफ्टवेयर टूल्स इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ कॉन्सेप्चुअल डिजाइन मॉडल. ओके. अब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अब्स्ट्रैक्ट है, डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है कि हम डिफाइन कर सके कि किसका किसके साथ रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि हमारे पास एट्रीब्यूट्स नहीं गिवन, हमारे पास कॉलम्स नहीं गिवन, तो हम हमारे लिए रिलेशन को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. कॉन्सेप्चुअल डिजाइन हो गया. सो लॉजिकल डिजाइन फेज. अब लॉजिकल डिजाइन फेज में क्या होता है जी, लॉजिकल डिजाइन फेज में एंटिटीज विद एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज होती हैं एट्रीब्यूट्स के साथ. एंटिटी क्या होगी हमारे पास, टाइम, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होगी, डेट, डे डिस्क्रिप्शन, मंथ, मंथ डिस्क्रिप्शन, ईयर, वीक एटसेट्रा. आगे की एट्रीब्यूट्स है नॉन की एट्रीब्यूट्स. की एट्रीब्यूट्स इसमें हो गए हैं जी डेट, प्रोडक्ट आईडी की एट्रीब्यूट्स है, सेल में स्टोर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डेट आर की एट्रीब्यूट्स. इन स्टोर एंटिटी, स्टोर आईडीज आर की एट्रीब्यूट्स. लेकिन नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, डे डिस्क्रिप्शन, मंथ, मंथ डिस्क्रिप्शन, ईयर, वीक, वीक डिस्क्रिप्शन. इन टाइम टेबल में ये जो चीजें हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं. इसके बाद इसमें हमारे पास प्राइमरी कीज भी होती हैं, फॉरेन कीज भी होती हैं. जिस तरह प्राइमरी की हो गया डेट, टाइम टेबल की जो डेट है वो एज हमारे पास प्राइमरी की है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है. प्रोडक्ट में इज अ प्राइमरी की हमारे पास कौन सी है, प्रोडक्ट आईडी. सेल टेबल में हमारे पास कौन सी फॉरेन कीज हैं, स्टोर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डेट. और हमारे पास स्टोर टेबल में हमारे पास कौन सी प्राइमरी की है, स्टोर आईडी. इन सब का डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, सेल्स के साथ. और एक प्राइमरी की दूसरे की फॉरेन की होती है, इससे रिलेशनशिप डिफाइन होता है. अब क्या है जी, तीसरा यूजर फ्रेंडली एट्रीब्यूट नेम्स. एट्रीब्यूट नेम्स बहुत इजी होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं. जिस डिजाइन गिव मोर डिटेल देन कॉन्सेप्चुअल मॉडल, कॉन्सेप्चुअल मॉडल से ज्यादा ये डिस्क्रिप्शन देते हैं बिकॉज थ्रू attributes need little bit more effort required to enhance as compared to conceptual model. इसको जो है enhance करने के लिए थोड़ी सी हमें एफर्ट करनी पड़ती है ज़्यादा.
इसे इन्हेंस करने के लिए। अगर मैंने यहाँ के कोई टेबल डालना है, कोई एंटिटी डालनी है, उसके एट्रीब्यूट्स डालने हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इजी नहीं होता इतना ज़्यादा। बट एज कम्पेयर टू फिजिकल मॉडल जो मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ, उससे ज़्यादा ये इजी होता है। फिजिकल मॉडल में क्या होता है? फिजिकल मॉडल फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड, ये डिफिकल्ट होता है यूजर के लिए अंडरस्टैंड करना एज कंपेयर टू लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल जो डिजाइन फेज होता है वो बहुत इजी होता है यूजर के लिए, एंड यूजर के लिए विदाउट ट्रेनिंग वो अंडरस्टैंड कर सकता है। एंटिटीज रेफर टू एज टेबल, यहाँ पे हम लोग एंटिटीज को टेबल्स कहते हैं। एंटिटी इज व्हाट, एंटिटीज होती हैं जिस तरह यहाँ पे है, एल्बम इज अ एंटिटी, लोकेशन इज अ एंटिटी, एंड फोटो इज एन एंटिटी। ओके, दीज आर एंटिटीज। और अब हम इन्हें एंटिटीज नहीं कहेंगे फिजिकल डिजाइन मॉडल में, वी कॉल्ड इज एज टेबल्स। और एट्रीब्यूट्स को हम कहेंगे रेफर टू एज अ कॉलम्स। अब हम लोग एट्रीब्यूट्स को लॉजिकल में हम एट्रीब्यूट्स कहते थे, लेकिन अब हम फिजिकल डिजाइन मॉडल में हम लोग इनको क्या कहेंगे? कॉलम्स, टेबल्स और कॉलम्स। इनको डेटाबेस स्पेसिफिक डेटा टाइप्स। अब हर एट्रीब्यूट्स को, सॉरी कॉलम्स को डिजाइन फेज में हम लोग, फिजिकल डिजाइन फेज में हम लोग कॉलम्स कहेंगे। हर कॉलम्स को हम लोगों ने एक डेटा टाइप देनी है। फॉर एग्जांपल देखें, एल्बम, एल्बम टेबल में देखें कॉलम आईडी जो है इज अ प्राइमरी की, यस प्राइमरी की है ये। अब इसकी जो है डेटा टाइप क्या है? इंट। इंट क्योंकि जब हम इंट क्यों दिए, क्योंकि जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर में इसे डालेंगे इस डाटा को, तो वो कहेगा ये डाटा किस टाइप का है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये लिखा यहाँ पे इंट टाइप का आईडी है। टाइटल वॉरचार का है, डिस्क्रिप्शन वॉरचार की है, व्यू इंट का है। सब फ्लोट टाइप भी होती है, डबल फ्लोट भी होती है, ये होती है। मोर एफर्ट रिक्वायर्ड टू एनहांस एज कम्पेयर टू लॉजिकल डेटाबेस, इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है हमें। इसके कॉन्स्टेंट होते हैं कि आईडी जो होती है वो हम लोगों ने नल रखनी है कि नहीं। आईडी जो होती है वो कभी नल नहीं होती, इसका कॉन्स्टेंट होता है। बाय डिफॉल्ट जो है वैल्यू कौन सी हम लोग रखते हैं, वो भी आईडी जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। टाइटल रख सकते हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखना या आप नल रखते हैं ये। अब हम लोग ने 3 मॉडल्स पढ़े हैं। हम लोगों ने सबसे पहला मॉडल पढ़ा है कॉन्सेप्शन, फिर उससे इनहेंस होता है क्या? लॉजिकल, उससे इनहेंस होता है फिजिकल डिजाइन फेज। ये 3 फेजेस पढ़ लिए हम लोगों ने। सबसे जो डिफिकल्ट होता है एंड यूजर के लिए वो फिजिकल डिजाइन फेज होता है, इसलिए हम एंड यूजर को लॉजिकल डिजाइन फेज देते हैं ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके अपने सिस्टम को। आई थिंक सो गाइस, आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।